देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, पन्ना ध्याय योजना जो चल रही है उसको लेकर हमारे वरिष्ठ नेता धारीवाल जी ने क्वेश्चन लगाया था और उसमें उन्होंने स्पष्ट पूछा था कि इसके नियम क्या हैं, लास्ट ईयर में इसका कितना भुगतान हुआ है और इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का कितना हिस्सा है, कितना खर्चा किया है। मंत्री महोदय एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, इधर उधर की बातें करते रहे, पूछ रहे हैं लास्ट ईयर का, बता रहे हैं 16-17 का। और ये योजना, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये योजना उन लोगों के लिए है जो बीपीएल के अंदर हैं, गरीब हैं। उनकी मृत्यु होने पर या कोई अंग भंग होने पर सरकार की तरफ से जो मदद दी जाती है उसको लेके है। मंत्री जवाब नहीं दे पाए, तैयारी से नहीं आए हैं, सरकार का पक्ष नहीं रख पा रहे हैं और सरकार का ध्यान भी गरीबों के प्रति नहीं है। मैं ये बात जब से सदन चल रहा है तब से लगातार उठा रहा हूं कि मंत्री तैयारी से नहीं आ रहे हैं, मंत्री सही जवाब नहीं दे रहे हैं, आधे अधूरे जवाब दे रहे हैं। मैंने एक प्रश्न और पूछा था बामनवास विधानसभा के अंदर खेल स्टेडियम को लेकर, उसमें भी जब हमने टेंडर कर दिए, वर्क ऑर्डर कर दिए, पैसे दे दिए, एक जगह की जगह भी चिन्हित हो गई, दूसरी जगह दोनों स्कूल के ग्राउंड को लेकर वहां पे स्टेडियम बन सकता है, लेकिन सरकार ने 8 महीने में कोई प्रयास नहीं किया और ये बात भी नहीं रखी। मेरे द्वारा इस गन के माध्यम से जो विधायकों को सड़क दी जाती है उसको लेके था कि हमेशा से हमारे समय में भी ये होता आया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो विधायक है उससे पूछ के सड़कें उसके इलाके के अंदर दी हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, पहली बात तो जो 10 करोड़ का बजट था उसको 5 करोड़ कर दिया और उसको भी जो बीजेपी के हारे हुए खिलाड़ी हैं, जो चुनाव हार गए, उनको ये कह के कि भाई जनप्रतिनिधि हैं तो उनसे पूछ के सड़क दी जा रही है, जो कि मैं समझता हूं जब हारे हुए जनप्रतिनिधि हैं तो फिर चुने हुए जनप्रतिनिधि कहां जाएंगे, उसका क्राइटेरिया क्या है ये मैंने रखा। तीसरा, हमारे विधायक अमित चाचान के द्वारा जो बड़ा मामला है, मैंने पहले भी उसको व्यवस्था के प्रश्न के तहत उठाया था कि भादरा के अंदर आज मैं समझ रहा हूं लगभग 2 सप्ताह हो गए, 2 सप्ताह होने के बावजूद भी नई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। जो चुनाव अधिकारी था, जो चुनाव छोड़ के बीच में चला गया, उसको क्या बीमारी हुई ऐसी सीरियस, उसको लेके अभी तक बोर्ड गठित नहीं किया गया, उनकी जांच नहीं कराई गई और कौन कौन अधिकारी इसके अंदर संलिप्त हैं उनके बारे में सरकार के द्वारा अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। ये एक प्रकार से संविधान को खत्म करने की साजिश है। जहां कांग्रेस का बोर्ड था, अध्यक्ष के बाद में वापस वहां पे चुनाव होने थे, दोनों ही पार्टियों के लोग वोट डालने चले गए, 10:10 पे वहां पहुंच गए और 1 बजे लगभग 3 घंटे के बाद ये कहा गया कि चुनाव अधिकारी बीमार हो गए, छुट्टी पे चले गए हैं, इसलिए चुनाव स्थगित किया जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। एक आज गांधी वाटिका निरसन विधेयक की सरकार रखने वाली है, ये गांधी वाटिका विधेयक जो था जो पिछली बार आपकी सरकार द्वारा लाया गया था, इसको लेके आप लोगों का क्या रहने वाला है? देखिए, हम जहां भी गांधी जी की जो मंशा है उस पर चोट पहुंचाने का काम करेंगे, उसको हम रोकेंगे, उसका विरोध करेंगे। एक तरफ गांधी जी का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ गांधी जी की जो विचारधारा है उसको रोकने का काम करते हैं, उसके खिलाफत का काम करते हैं। उस पे हम पुरजोर तरीके से विपक्ष अपनी बात को रखेगा और जिस प्रकार से जन विरोधी कार्य ये सरकार कर रही है, इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। टीकाराम जी, जावर सिंह खन्ना जी ने कहा कि 3 बच्चे या 3 बच्चों से अधिक कानून आएगा तो उसे सरकारी सुविधा नहीं मिल पाएगी। लेकिन तो कौन मना कर रहा है?
लेके आए, कानून बनाए। पहले भी था 2 बच्चों का कानून नौकरियों के अंदर, तो लेके आए। ये बयान ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं। मैं तो कहूंगा एक पहले कानून बनाए फिर बात करें। मैरिटल रेप का कानून बनाने के लिए, इसे अपराध के दायरे में लाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक एप्लीकेशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को लेकर के। विपक्ष किस नजरिए से देखता है मैरिटल रेप के मामलों को? और देखिए, अभी जब तक मैं सरकार का ये पूरा प्रकरण नहीं देख लूं, जब तक मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैं इस मामले को एक बार दिखवाता हूं, फिर इसके बाद मैं अपनी राय रखूंगा। एक टीकाराम जी, राजस्थान के अंदर जो मेडिकल कॉलेज खुले थे उनमें एनएमसी ने राजस्थान के 5 मेडिकल कॉलेज के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया। इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज के अलावा 6 अन्य निजी मेडिकल कॉलेज भी हैं। तो क्या लगता है डबल इंजन की जो सरकार है वो मेडिकल कॉलेज खोलने में विफल नजर आ रही है? देखो, ये गलती हम लोगों की है कि डबल इंजन पे भरोसा कर लिया। डबल इंजन की जरूरत जहां पड़ती है जहां पहला इंजन कामयाब नहीं हो। नहीं, हमने तो पूरी उम्र जितनी ट्रेनें देखी है सिंगल इंजन में ही सुपरफास्ट देखी है। अब जब से ये बीजेपी आई है तो एक इंजन चल नहीं पा रहा, इसलिए दूसरा इंजन जोड़ते हैं और कई बार दोनों इंजनों का मुंह अलग अलग हो जाता है, तो फिर जो खामियाजा है वो प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज स्थिति यही हो रही है, एक इंजन अलग तरफ चल रहा है, एक इंजन अलग तरफ चल रहा है, और जाना किस पटरी पे है, सिग्नल कौन दिखाएगा, कब हरी बत्ती हो जाए, कब लाल सिग्नल हो जाए, सरकार को पता नहीं है, इसलिए निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कितना बड़ा मैं समझता हूं मेडिकल कॉलेजों को लेकर जो नुकसान इस प्रदेश का हुआ है। एक मेडिकल कॉलेज 100 बच्चे, 500 बच्चे उसमें अध्ययन करते, मेडिकल सुविधाएं बढ़ती। इन लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं है। टेम्परेरी रूप से मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स को लगा दिया जाता है जब निरीक्षण होता है, और उसके बाद वापस हटा लिया जाता है। और इससे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में 50 जिले एग्जिस्ट कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, और सरकार की घोषणा थी कि हम हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तो जब हमारी सरकार के समय में काम शुरू हो गया, जो 33 जिले उनमें, तो अब जो बचे हुए जिले हैं उनमें ये बनाने का काम करें, ये मैं मांग इनसे रख रहा हूं। और आज इन्हीं के विधायक नए जिले की भी मांग कर रहे थे बांदी कुई से। तो लोगों की अभी और डिमांड है, और लोग जिला चाहते हैं, और ये लोग जो जिले बने हैं, सरकार ने लोगों को नजदीकी न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, इसको लेके जिले बनाने का जो काम किया है, उसमें सरकार कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कुंडली मार के बैठी है कि राजस्थान की जनता का भला नहीं हो जाए, उसको नुकसान रहे, इसलिए अटकाते चलो की नीति ये लोग चल रहे हैं।